हिंदुस्तान के अंदर 100 में से 9 लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो ये कि वो किसी काम में बहुत बुरी तरह से फेल हो चुके रहते हैं, या दूसरी वजह कि उन्हें ये डर होता है कि कहीं वो किसी काम में फेल ना हो जाए। इंसान को ये डर होता है कि कहीं वो लूज़र ना हो जाए। डर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करता है और कई बार ये चीज़ जानलेवा साबित होती है। आज मैं आपको एक ऐसे लूज़र की कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी में 5 बार नाकामयाब रहा सुसाइड अटेम्प्ट करने में। उसने 5 बार कोशिश की मरने की, लेकिन उसने मरने में भी सफलता हासिल नहीं कर पाई। ये कहानी उस इंसान की है, उस लड़के की है जो सिर्फ 5 साल की उम्र में अनाथ बन गया। उसके पिताजी का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ 11 साल का था कि इतनी सी उम्र में उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसको उसकी आंटी के हवाले छोड़ दिया। महज 16 साल की उम्र में 7वीं जमात में उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 17 साल की उम्र में उसे 4 नौकरियों से धक्के मार कर निकाला जा चुका था। 18 साल की छोटी सी उम्र में उसकी शादी हो गई। 19 साल की उम्र में वो एक बच्ची का बाप बन चुका था। इसी बीच उसने रेलवे में भी नौकरी करी, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने आर्मी भी ज्वाइन करी, वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया। उसकी इसी हरकत की वजह से उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी लड़की को भी ले गई। उसने इंश्योरेंस बेचा, वहाँ पर भी नाकामयाबी हासिल हुई। क्रेडिट कार्ड बेचने में भी वो असफल रहा। उसने नाव चलाई, लेकिन वो भी नाकामयाब। उसने कई छोटे मोटे बिजनेस किए, लेकिन किसी में भी उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर में 25 साल की उम्र में उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में बावर्ची की नौकरी कर ली, खाना बनाने और बर्तन धोने की। और 65 साल की उम्र तक उसने वही काम को कंटिन्यूसली जारी रखा। जब वो रिटायर हुआ और जब पहली पेंशन उसके हाथ में आई तो वो $106 की थी। वो बैठकर अपने बारे में लिख ही रहा था, तभी उसे ये ख्याल आया कि बहुत से ऐसे ख्वाब, बहुत से ऐसे सपने और बहुत से ऐसी इच्छाएं हैं जो कि उसने अभी तक पूरी नहीं की, और वो ज़िंदगी के एक आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ये सोचकर उसने अपनी पेंशन के पैसे में से चिकन खरीदा और अपनी सीक्रेट रेसिपी से उस चिकन को बनाकर गलियों में बेचने की शुरुआत करी। उसके चिकन खाकर लोगों ने और ज़्यादा चिकन की मांग करी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका ये बिजनेस चल निकला। उसकी रेसिपी की सफलता के बाद उसने एक रेस्टोरेंट डाला जिसका नाम उसने केनेक्टी फ्राइड चिकन रखा, जिसको आज हम KFC के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नल सैंडरसन की। एक ऐसा इंसान जिसने 65 साल की उम्र तक नाकामयाबी का सामना किया और लगातार नाकामयाब होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा, अपनी लगन को नहीं छोड़ा कि उम्र के आखिरी वक्त तक भी हमें अपनी कोशिश को बरकरार रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम रास्ते में ही रुक जाते हैं। हमें कर्नल सैंडरसन से ये सबक लेना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई सा भी पड़ाव हो, अगर हम कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला हमें ज़रूर कामयाब करेगा। इंसान जिसने बचपन से ही सिर्फ खोया ही खोया है, कुछ पाया नहीं था, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी, और यही वजह थी कि ईश्वर को भी उसकी उम्मीदों को, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आगे आना ही पड़ा। अगर आप भी दिल लगाकर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे और जान से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे तो यकीनन आप भी कामयाब बनोगे। कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर में नाम कमा लो, का आपके बारे में डॉक्यूमेंट्री बने, बल्कि कामयाबी का मतलब ये है कि कम अज़ कम आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और आपके घर वाले ही आपको एक हीरो की तरह देखें, आपके जीवन से सीखें
और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आप भी सुसाइड करने का सोच रहे हैं, खुदकुशी करने का सोच रहे हैं, तो ये कहानी को सुनिए, बार बार सुनिए और सोचिए कि एक इंसान जिसने 5 बार से ज़्यादा ये ट्राई करा कि वो मर जाए, अगर वो मर गया होता तो शायद हमको KFC नहीं मिलता, शायद उसकी 150 से ज़्यादा मुल्क में 2000 से ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, शायद हम चिकन की इतनी बेहतरीन रेसिपी को नहीं टेस्ट कर रहे होते। आपको चिकन पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन इस इंसान की लगन, मेहनत और काम करने के जुनून को तो हम सलाम करते हैं।